दोस्तों, हम में से हर शख्स यही चाहता है कि सोसाइटी में उसको इज्जत की निगाह से देखा जाए, राइट। फिर हम सोशल स्टेटस बनाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और वो है सेल्फ वैलिडेशन और सेल्फ लव। यानी अपने आप को वैलिडेट करना और अपने आप से प्यार। कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं और तवक्को ये करते हैं कि सोसाइटी हमको एक्सेप्ट करे, हमको इज्जत दे और कबूल करे। सेल्फ वैलिडेशन और सेल्फ लव एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है दोस्तों, और ये ओवरनाइट नहीं आता, बल्कि एक माइंडफुल प्रैक्टिस के ज़रिए से आता है। इस कनेक्शन में 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, गौर से सुने। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से करना बंद कर। ये लिस्ट में टॉप पर है, क्योंकि सेल्फ वैलिडेशन और सेल्फ लव के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये है भी थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन रेगुलर एफर्ट के जरिए इम्पॉसिबल भी नहीं। दोस्तों, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जनरली जब हम अपना कंपैरिजन करते हैं तो उन लोगों से करते हैं जो हमसे ऊपर होते हैं, और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि फिर हमको अपनी शख्सियत छोटी नजर आने लगती है और अपने अचीवमेंट्स हल्के नजर आने लगते हैं। और फिर होता क्या है कि सेल्फ वैलिडेशन और सेल्फ लव के रास्ते पर चलने के बजाय हम सेल्फ रिजेक्ट के मोड में चले जाते हैं। आप दूसरे लोगों से इंस्पायर जरूर हों, लेकिन किसी से भी अपने आप को कमतर समझने की जरूरत नहीं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में सेल्फ वैलिडेशन के लिए जो सबसे पावरफुल चीज़ है दोस्तों, वो इस बात को डीपली अंडरस्टैंड करना कि आई एम ओके विद माई सेल्फ एज आई एम। यानी मैं जैसा भी हूँ ओके हूँ। इससे कतई नज़र कि आपकी सोशल स्टेटस क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेस्ट, रिचेस्ट और फिटेस्ट होने वाली बात नहीं है दोस्तों, बल्कि बात यह है कि ज़िंदगी में आपका अपना एक अलग रास्ता है जो दूसरे लोगों से डिफरेंट है। सिंपल। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को जज नहीं करें, दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करें कि फ़लाँ की जॉब टाइटल ऐसी है तो मेरी ऐसी, फ़लाँ इतने पैसे कमाता है तो मैं इतना, फलां की शादी ऐसे अमीर घराने में हुई है और मेरी शादी ऐसे घराने में। अगर आप इस पॉइंट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, तो ये सेल्फ वैलिडेशन और सेल्फ लव की तरफ आपका पहला कदम होगा दोस्तों। नंबर 2, डोंट लुक आउटसाइड योर सेल्फ फॉर हैप्पीनेस। दोस्तों, कितनी बार आपने कहा है कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो मैं खुश हो जाऊंगा। और ये फैक्ट भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस दरअसल कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो जर्नी है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। हमारी कमजोरी यह है कि हम खुशी को टालते हैं। हम अपनी खुशी को ऐसी चीज़ों से जोड़ देते हैं जो हमारे पास नहीं है, फिर हम उस चीज़ के पीछे पागलों की तरह लग जाते हैं, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो फिर दूसरी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, और इसी तरह खुशी की तलाश में उम्र ढलती चली जाती है, लेकिन खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपने हैप्पीनेस को एक डेस्टिनेशन माना हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं। दरअसल हैप्पीनेस की जुस्तजू में जो आपका सफ़र है, हैप्पीनेस का सीक्रेट उसी में है दोस्तों। नंबर 3, स्पीक टू योर सेल्फ एज यू स्पीक टू ए गुड फ्रेंड। अपने आप से इस तरह बात करें जैसे किसी अजीज दोस्त से बात करते हैं। दोस्तों, अपने ऊपर तनकीद करने वाले सबसे बड़े हम ही होते हैं, और अननेसेसरली अपने लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, और जब उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, और सेल्फ वैलिडेशन और सेल्फ लव से फिर दूर होते चले जाते हैं। सपोज कर लें कि आपको प्रमोशन नहीं मिली, तो एक अच्छे फ्रेंड की हैसियत से आपकी टॉक कुछ इस तरह होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, अगर प्रमोशन नहीं मिली तो कोई मसला नहीं, अगली बार कोशिश कर लूँगा, गिव अप नहीं करूँगा, अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा, और मुझे यकीन है कि मैं लाजमी वो पाऊँगा जिसको मैं डिज़र्व कर रहा हूँ। दोस्तों, इस सिलसिले में अपने पास्ट अचीवमेंट्स को भी रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस हमारी ज़िंदगी में आए और कितना बोल्डली और सक्सेसफुली मैंने उसको ओवरकम किया। इससे क्या होगा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और सेल्फ वैलिडेशन और सेल्फ लव के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।